हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं संजीव राठौर स्वागत करता हूं आपका एग्जामपुर परिवार में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। जैसा कि आपको पता है, कल इंट्रोडक्शन सेशन में कई सारी आपकी बेसिक प्रॉब्लम्स को मैंने सॉल्व किया और आज जैसा कि प्रॉमिस किया था कि नाउन के बेसिक्स को मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो नाउन से रिलेटेड जो भी आपका इशू हो वो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर आपका नाउन अच्छा है तो उसका फायदा आपको आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट और नरेशन, वॉइस, इन सभी में आपका इसका फायदा मिलता है। इवन जब हम लोग फिक्स वर्ड्स की बात करें, चाहे फ्रेजल वर्ब हो, इडियम्स, फ्रेजेस हो या फिक्स्ड प्रपोजिशन हो, उन सब में भी इसका फायदा मिलता है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल जीरो से, नाउन की डेफिनेशन, नाउन के टाइप्स, कैसे वेरिएशंस आते हैं, कौन काउंटेबल होता है, कौन अनकाउंटेबल होता है, कौन दोनों तरह से यूज होता है, ये सारी चीजें, रूल्स, लॉजिक्स, ट्रिक्स, क्वेश्चंस, हर चीज से डिस्कस करने वाले हैं। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। गुड मॉर्निंग रवि, शिवम, पुष्पेंद्र, इमरान और जो भी प्यारे से स्टूडेंट जुड़े, एक बार सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब और कल की क्लास आपको कैसी लगी थी आज बता दीजिए, ताकि आज की बात हम कल पूछ सकें। देखो यार, मैं जितना कर सकता हूं उतना करूंगा। SK 1 2 3 4 5, ठीक है, जितना कर सकता हूं। देखो, मैं जल्दी में नहीं करा सकता। अगर आपको चीजें सीखनी है तो स्लोली करना पड़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे। गुड मॉर्निंग सभी प्यारे से स्टूडेंट्स को। और देखिए, आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपके साथ एक बार बता दूं यहाँ पे कि आज कौन कौन सी चीजों को हम लोग बेसिक से डिस्कस करेंगे। सबसे जरूरी चीज है कि अपना जो भी कॉन्सेप्ट है वो जीरो से होना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए? वो आपका जीरो से होना चाहिए। और अगर वो एक बार जीरो से हो गया तो बहुत सारी चीजें आपके लिए इतनी आसान हो जाती है एग्जाम पर्पस से। वही मैं कोशिश आपके लिए करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो, तो बात करता हूं मैं आज के टॉपिक की। बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन। इवन जब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन को भी एक बार समझेंगे, इसके टाइप्स को भी एक बार हम समझेंगे, हर चीज को समझेंगे, ठीक है। हाँ, जो लोग भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, एक्चुअली आपका नाम जो है ना वो आपकी ईमेल आईडी से दिखता है, तो थोड़ा सा पढ़ने में मुझे दिक्कत हो जाती है क्योंकि प्रॉपर वे में आपका नाम नहीं लिखा हुआ है। सभी के नाम बहुत प्यारे हैं, सभी बहुत प्यारे स्टूडेंट हैं, सबको प्यार भरा नमस्कार। देखिए, अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें नाउन की, तो जब नाउन आपका एक बार अच्छा हो जाएगा ना, तो इसका फायदा आपको आर्टिकल में भी मिलेगा। क्योंकि बच्चों, आप सब लोग जानते हो आर्टिकल के साथ क्या होता है, नाउन आता है, या यूं हम कहें कि आर्टिकल नाउन से पहले आता है। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर आपने नाउन को सीख लिया तो प्रोनाउन आपका आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो प्रोनाउन भी हम नाउन के प्लेस पर ही यूज करते हैं। ये बिल्कुल 100% सत्य बात है, बिल्कुल, कि नाउन और आर्टिकल एक साथ साथ यूज होते हैं। नाउन की जगह पर हम प्रोनाउन यूज करते हैं। जब हम नाउन और प्रोनाउन की कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे तो मेरे लिए एडजेक्टिव आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो देखो, नाउन सीखा तो आर्टिकल अच्छा लगा, और आर्टिकल अच्छा लगा तो नाउन, प्रोनाउन सीखा तो एडजेक्टिव हो गया। और जब एडजेक्टिव, इसके बाद अगर हम बात करें, आपका सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नाउन और प्रोनाउन को ही हम मोस्टली केसेस में सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। और जब नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट बनते हैं तो उनसे बाकी सारी चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं ना? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, क्योंकि हमें नाउन की वैल्यू को समझना होगा। कितना इंपॉर्टेंट है हमारी इंग्लिश ग्रामर में नाउन, वो हमें समझना होगा। क्योंकि जितना इंपॉर्टेंस हम किसी चीज को देंगे उतना ही इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, उतना ही इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, आपने मुझे देखकर कोर्स लिया। ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंग्लिश में पहले भी अच्छा किया है, स्टेनोग्राफर में, NDA में, एयरफोर्स में, SSC CHSL में, और मुझे उम्मीद है मैं उस परफॉर्मेंस को फिर से रिपीट करूंगा और इंप्रूवमेंट भी लेके आएंगे, ठीक है। चलो, तो इंपॉर्टेंस आपको समझ आ गई नाउन की, कि भाई नाउन की इंपॉर्टेंस कितनी है अपनी ग्रामर में। मैं तो ये कहता हूं, और मेरा बस चले तो मैं इस बात को स्टाम्प पेपर पर भी लिखवा दूं, हर चौराहे पर लटकवा दूं, इसको हर चौराहे पर टंगवा दूं कि नाउन सीखे तो 60% ग्रामर सीख जाते हैं। और ये कहना गलत भी नहीं है, ये कहना बड़ी बात भी नहीं है। क्यों? उसका जवाब आज आपको मैं देने वाला हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम नाउन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि नाउन की डेफिनेशन में कभी किसी तरह की कोई दिक्कत आपको आएगी। क्यों? क्योंकि सब लोग जानते हैं नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, noun is the name of thing, noun is the name of quality, noun is the name of condition।
तो नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। आपको इसमें से कितनी चीजें नई मिल गई। पर्सन, प्लेस, थिंग तो हमने सेकेंड क्लास में भी पढ़ी थी, हम जब थर्ड क्लास में थे तब भी पढ़ी थी, जब हम फोर्थ में पहुंचे तब भी पढ़ी थी। सबसे ज्यादा हमने इसी डेफिनेशन को पढ़ा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने अपनी इंग्लिश को इंप्रूव किया, हमने अपनी इंग्लिश को अपडेट किया और एडिशनल चीजें उसमें लाए, तो हमें लगा कि क्वालिटी का नाम, क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी का नाम, कंडीशन का नाम, एक्शन का नाम, ये सभी भी नाउन में आते हैं। और इसीलिए आपके दिमाग में एक बात सेट कर दी गई कि कोई भी नाम हो वही नाउन है। आपके दिमाग में यही बात तो सेट हुई कि दुनिया में कोई भी नाम हो वही नाउन है। क्यों? क्योंकि प्लेस, पर्सन, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, इन सब के नाम को ही तो हम नाउन कहते हैं। मेरी बात समझ आ गई भाई? ये जो क्लोजर्स और वोकैब वाले हैं ना, वो परेशान ना करें भाई, हद होती है, नाउन सिखा रहे हैं, ये सीख लो तभी तो चीजें सीखें। और कल मैंने बोला था कि डेली लेके आएंगे भाई, डेली लेके आएंगे, तुमने सब्र किया। कल आप ही लोगों ने बोला था क्लास के बाद में कराना, क्लास खत्म हो गई क्या? आते ही चिंदी चोरी करने लगते हो, 5 मिनट में सब चाहिए। गजब बात है यार। कल ही बोला था क्लास के बाद में ये चीजें कराएंगे, वोकैब ऑफ द डे, रूल ऑफ द डे, क्लोज टेस्ट, वोकैब सब बोला था कल कि नहीं बोला था? क्लास खत्म हो गई क्या अभी? क्लास खत्म हो गई क्या अभी? पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं है, याद तो कल की बातें आज याद नहीं है, क्लोज टेस्ट क्या सीखोगे? चले आते हो डिस्टर्ब करने के लिए। अच्छा, यहां तक समझ आया आपको? ओके, समझ आया यहां तक? देखो, प्लेस का एग्जांपल आप जानते हो, हम दिल्ली की बात करें प्लेस का नाम है, हम एग्जामपुर की बात करें प्लेस का नाम है, ठीक है, हम मुंबई की बात करें प्लेस का नाम है, समझ गए ना? उसके बाद हम बात करें पर्सन की, जैसे आप लोगों का नाम, आप लोगों का नाम, जैसे हम बात करें किसी के भी नाम, अपने नाम की बात कर लें, आपके नाम की बात कर लें, कोई भी नाम। थिंग में, अच्छा थिंग का एग्जांपल जरा दोगे आप लोग? दे सकते हो, मुझे लगता है बहुत आसान है, पेन, पेंसिल, मार्कर, ये सभी आपके थिंग हो जाते हैं। क्वालिटी की अगर हम बात करें, क्वालिटी की बात नहीं, क्वालिटी के नाम की बात, क्योंकि क्वालिटी एडजेक्टिव होता है लेकिन क्वालिटी का नाम नाउन होता है। जैसे आपकी क्वालिटी है कि आप बहुत सुंदर हैं, ठीक है, क्वालिटी है कि आप बहुत ऑनेस्ट हैं, तो आपकी क्वालिटी क्या होगी? ऑनेस्टी, उसका नाम दे दिया ऑनेस्टी। कंडीशन की बात करें, जैसे कि आप बीमार हो जाएं, इलनेस, सिकनेस, ठीक है। एक्शन की बात करें, जैसे हम लिख दें मूवमेंट, गति करना, इधर उधर चलना, तो ये सभी आपके क्या हो गए? इन सब के नाम हो गए। इस एग्जाम्पल को एक बार देखो, फिर कोई दिक्कत हो तो बताओ। ना जी ना, ऑनेस्ट और ब्रेव एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट और ब्रेव एडजेक्टिव है। ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये क्वालिटी के नाम है और किसी के नाम को नाउन कहते हैं, अभी एडजेक्टिव नहीं, नाउन की बात करो, ठीक है? ठीक है, समझे? समझ गए? एक बार जल्दी से बताओ। तो जब भी हम नाउन की डेफिनेशन की बात करें तो प्लेस, पर्सन, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, इनके नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और जिन लोगों ने मेरी कल की क्लास ली होगी उनको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से नाउन को पहचानना सिखाया था। क्या आपने वो कल नाउन का पहचानना सीखा था? उसके लिए हम आपको एक पीडीएफ देंगे, आज की क्लास का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा एग्जाम्पुल ऑफिशियल ऐप पे। इसके अलावा नाउन को पहचानने की जो ट्रिक्स हैं उनका भी अलग से पीडीएफ दे देंगे, ताकि आप उनको 1-2 बार देख सको और जब आप किसी चीज को पढ़ो तो उसका फायदा आपको मिल सके, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ नाउन की तरफ मूव करें। फिर एक बार मैं सबकी सहमति चाहूंगा, सबकी एग्रीमेंट चाहूंगा। क्या हम नाउन के टाइप्स की तरफ चलें? अभी पीडीएफ दिया नहीं है इसलिए शो नहीं होगा। कल तो कुछ पढ़ाया नहीं था, कल तो डिस्कशन किया था। आज की क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा तब से होगा, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद, क्योंकि पहले दे देंगे तो फिर वो फायदा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? यहां तक क्लियर है ना? कंडीशन का एग्जांपल दोबारा बताओ। कंडीशन का मतलब होता है हालत आपकी कैसी है। आजकल कोरोना वायरस ने हालत पंचर कर रखी है, तो वो कंडीशन हो गया। इलनेस, सिकनेस, ठीक है, वेलनेस, जिसके अंत में नेस आ जाए, काइंडनेस, लेजीनेस, तो वो कंडीशन है, नेस वाले कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है? और कोई दिक्कत? हाँ, सुनील चंद्रा जी, ये बात मैंने कल बता दी थी और इसको हम पीडीएफ के माध्यम से एक बार आप तक और पहुंचा देंगे, लेकिन वो पीडीएफ आपको शायद मंडे को मिल पाएगा, ठीक है? आज की क्लास का। तो टाइप्स पे चले,
टाइप्स पे चलें कि टाइप्स ऑफ नाउन क्या है। टाइप्स ऑफ नाउन, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अगर आर्टिकल वाला चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आपको आर्टिकल वाला चैप्टर, क्योंकि आपके एग्जाम में टाइप्स ऑफ नाउन का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप सबके एग्जाम में टाइप्स ऑफ नाउन का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बट अगर आपने टाइप्स ऑफ नाउन सीख लिया तो आर्टिकल के सारे क्वेश्चन आप एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर लेंगे। और मैं चाहता हूं कि एक चैप्टर का इंपैक्ट दूसरे चैप्टर में पड़े। तो टाइप्स ऑफ नाउन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव, नाउन, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, मतलब ये क्या है, इसमें आप मुझे बता रहे हो या कुछ और? ठीक है, बता दिया करो, अपनी बात कहते रहो। तो देखो टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें, सबसे पहला आपका क्या है, प्रॉपर नाउन। पूरा डिस्कशन होगा यहां पे। प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसे समझने के लिए आप कई सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो, इसे समझने के लिए आप कई सारे कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो, इसे समझने के लिए आप हजारों एग्जाम्पल्स का यूज कर सकते हो। लेकिन मेरी अगर आप माने तो इसे समझने के लिए केवल एक वर्ड यूज करो, और वो वर्ड है दुनिया में हर वो चीज जो यूनिक है। यूनिक का मतलब क्या है? अद्वितीय, मतलब जिसके जैसा दुनिया में कोई और नहीं है। अद्वितीय मतलब जिसके जैसा दुनिया में कोई और नहीं है, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे कि आप मेरे प्यारे स्टूडेंट, चाहे हम अनूप यादव की बात करें, चाहे हम प्रशांत शर्मा की बात करें, चाहे हम प्रखर कुमार सिंह की बात करें, चाहे हम तनु वाना की बात करें, चाहे हम शिवम की बात करें, आप सब लोग क्या हैं? आप सब लोग प्रॉपर नाउन हैं, आप सब लोग यूनिक हैं। दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं है। कहने को मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भी यूनिक हूं, मेरे जैसा भी आपको कोई नहीं मिलेगा, आपके मम्मी पापा की जैसा आपको कोई नहीं मिलेगा, आपके भाई बहन के जैसा आपको कोई नहीं मिलेगा। फर्क इतना है कि यहां पर उस यूनिक चीज के नाम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नाम की। ये बात आपके दिमाग में आई? सबका चल रहा है, अगर आपका नहीं चल रहा है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए, ठीक है? सबका चल रहा है, आपका नहीं चल रहा है तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए, ठीक है? ओके, क्योंकि मैं अभी क्लास में हूं तो मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता बेटा। हाँ, यूनिक पर्सन, कोई भी चीज, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो, जो चीज यूनिक है, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, वही आपका प्रॉपर नाउन है। मेरी बात अगर आपको समझ आई है तो मैं इसके कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा, हाँ, सब अपने अपने आप में यूनिक हैं, सब अपने अपने आप में यूनिक हैं, ठीक है? एग्जाम्पल देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोग जानते हो कि सन के जैसा दुनिया में कोई और नहीं, मतलब ये यूनिक है। हम सूरज वाले सन की बात कर रहे हैं। दुनिया में आपने मून के जैसा कोई और नहीं देखा होगा, वो भी यूनिक है। आपने दुनिया में संडे जैसा कोई और दिन नहीं देखा होगा, वो भी आपका यूनिक है। आपने दुनिया में अर्थ के जैसा कोई और ग्रह नहीं देखा होगा, वो भी यूनिक है। आपने इंडिया जैसा कोई और देश नहीं देखा होगा, वो भी यूनिक है। ये सभी आपके प्रॉपर नाउन हैं। ये सभी आपके क्या हैं? प्रॉपर नाउन है। अगर हम बात करें रामायणा, इसके जैसा भी आपने कोई दूसरी बुक नहीं देखी होगी। आपने कुरान के जैसी भी कोई दूसरी बुक नहीं देखी होगी। कुरान को दोनों तरह से लिख सकते हैं, ठीक है? आपने बाइबल की तरह कोई दूसरी बुक नहीं देखी होगी। तो ये सभी यूनिक हैं, और जो चीज़ दुनिया में यूनिक है वही आपकी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आती है। अगर आपको मेरी बात समझ आ गई तो बताइए, फिर आगे बढ़ें। समझ आ गई हो तो एक बार बताइए, फिर हम आगे बढ़ें। यस, एग्जैक्टली, ताजमहल, वेरी गुड। बताइए, समझ आ गया यहां तक? समझ आया या नहीं? थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स दिया करो, रिस्पॉन्स जल्दी किया करो। तो प्रॉपर नाउन। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछें, मेरी बात को ध्यान रखना, कभी आपने सूरज को गिना? आप कहोगे नहीं गिना। मैं कहूंगा क्या आपने कभी मून को गिना? आप कहोगे सर नहीं गिना। संडे को गिना? नहीं गिना। अर्थ को गिना? नहीं गिना। इंडिया को गिना? नहीं गिना। रामायण को गिना? नहीं गिना। कुरान को गिना? नहीं गिना। बाइबल को गिना? नहीं गिना। अगर आपने इन चीजों को गिना नहीं तो इसका फैक्ट यह है कि इसको गिनने की जरूरत ही नहीं है। आपने कभी इन चीजों को गिना नहीं, इसका मतलब कि आपको इन चीजों को गिनने की जरूरत ही नहीं है।
और अगर इन चीज़ों को गिनने की ज़रूरत नहीं है तो ये सारी चीज़ें आपकी काउंटेबल हुई या अनकाउंटेबल हुई, ये बताएंगे आप। फिर से सुनो, ये जितने भी एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हुए हैं इन सब को आपने कभी नहीं गिना, क्योंकि ये दुनिया में एक ही है, इनको गिनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और जिसको गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ी उसे आप क्या बोलोगे, काउंटेबल कहोगे या अनकाउंटेबल कहोगे? ये बात हमें ज़रा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। अमित चौहान जी कह रहे हैं कि ये सब अनकाउंटेबल है। और कुछ जवाब चाहिए होंगे हमें कुछ और जवाब की चाहिए होंगे। सुनील चंद्रा भी कह रहे हैं कि अनकाउंटेबल होंगे। ओके, और कोई जवाब देगा? रोहित, ऋचा ओझा, क्या बात है, सैल्यूट है ऐसे स्टूडेंट्स को। बार बार मैं नमन करना चाहूंगा आप सभी स्टूडेंट्स को। बार बार मैं आपको नमन करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली ये चीज मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था और इन जवाब ने इतना आप मुझे एनर्जी दे दी ना, मजा आ गया भाई। ये अपनी क्लास का अगर मैं सबसे गंदा स्टूडेंट छांट के दूं ना तो ये ANDN है, क्योंकि हर बात का गलत जवाब देता है। अभी ये कह रहा था सोनम गुप्ता बेवफा है, मतलब पागल ही है ये। इसे अपने माँ बाप की फिक्र नहीं है, ये अपनी नहीं, ये अपने माँ बाप की इंसल्ट करा रहा है। दोस्तों आप लोग कभी ऐसा मत करिएगा, आप लोग कभी ऐसा मत करिएगा, ठीक है? आप लोग कभी ऐसा मत करो। सब अनकाउंटेबल कह रहे हैं, लेकिन एकमात्र वो स्टूडेंट जो कह रहा है काउंटेबल है, क्योंकि वो पढ़ने नहीं, वो हम सबको ज्ञान देने आया है। और ऐसे ज्ञानी लोगों को आप जानते हो इंडिया में बाबा कहा जाता है, और कुछ समय बाद वो सभी बाबा जेल में जाते हैं। आपका भी नंबर आएगा बेटा, सबका टाइम आएगा, ठीक है? अच्छे स्टूडेंट के साथ चलिए। अब मैं बताता हूं काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात। अब सुनना काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात, ठीक है? ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि सिंपल सी एक बात है, ये देखना, यहां पे आप लोगों को हर चीज बहुत बेसिक तरीके से सिखा देंगे। आपको ना याद करना पड़ेगा, ना रटना पड़ेगा, और आप कहोगे वाह सर मजा आ गया। गलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हम, बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करते। ये दो फिगर आपके सामने है और इन दोनों फिगर से आप समझिएगा, ठीक है? क्या देख रहे हो आप इन दोनों फिगर में? इन दोनों फिगर में आप क्या देख रहे हो? इसके ढेर सारे बाल हैं, इसके बालों को गिनने की जरूरत है, मुझे तो नहीं है। तो ये कैसा हो गया? ये कैसा हो गया? अनकाउंटेबल। इसके कितने बाल हैं? 4 बाल हैं। इसके बालों को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? भाई जरूरत है तो गिन सकते हैं। और ये यहां पर इस कंडीशन में कैसा हो गया? काउंटेबल हो गया। कैसा हो गया? काउंटेबल। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, मेरी बात को सुनना, मेरी बात को सुनना, मेरी बात को सुनना। अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल है, अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल है और कभी किसी सेंटेंस में ये ऐसे यूज हो रहा है जैसे कि काउंटेबल, अगर कोई नाउन आपका अनकाउंटेबल है और वो किसी सेंटेंस में ऐसे यूज हो रहा है जैसे कि वो काउंटेबल, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, जिनमें कभी कभी हमें अच्छे शब्दों का यूज करना पड़ता है, कभी गलत शब्दों का यूज भी करना पड़ता है। कभी अच्छे शब्दों को गलत तरीके से लोग समझ लेते हैं, कभी अच्छे शब्दों को गलत तरीके से, तो गलत शब्दों को अच्छे तरीके से। हेयर आपका अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल था, अनकाउंटेबल ही रहेगा। हेयर आपका अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल था और अनकाउंटेबल ही रहेगा। लेकिन इस जगह पर यह काउंटेबल की तरह यूज हुआ है, लेकिन इसे हमेशा के लिए काउंटेबल नहीं कह सकते। इसे हमेशा की तरह हम काउंटेबल नहीं कह सकते। किसी सेंटेंस में अगर ये काउंटेबल की तरह यूज हुआ है तो उस सेंटेंस तक ही बात उसकी सीमित है, उससे आगे, उससे बाहर नहीं। ये बात कितने लोगों को समझ आई? ये बात कितने लोगों को समझ आई? ये बात कितने लोगों को समझ आई? एक बार जल्दी से बताइएगा। समझ आ गई ना? एक बार जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कमेंट करिए। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर होते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता, लेकिन कई सारे सेंटेंसेस में आपने उनको प्लूरल की तरह देखा हो। अब देखो, ज्ञानी पुरुषों की बात समझ लीजिए। कुछ ज्ञानी पुरुष कहेंगे कि सर जो चीज एक है वो भी काउंटेबल है, 2 है काउंटेबल है। लेकिन मेरी बात को सुनना, यहां आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इंग्लिश या मैथ्स? पहले ये बताओ, इंग्लिश या मैथ्स? यहां क्या पढ़ रहे हो, इंग्लिश या मैथ्स? हाँ, पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ, जरूर आएगा। नहीं, स्पीड इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, बेसिक में इससे ज्यादा नहीं। रिपीट कर देते हैं दूसरे एग्जाम्पल से।
यहां पर कुछ लड़के भी हैं, कुछ लड़कियां भी हैं, मैं लड़कों का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। यहां पर कुछ लड़के भी हैं, कुछ लड़कियां भी हैं, मैं लड़कों का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। कई सारे लड़के ऐसे होंगे जिन्होंने बचपन में फ्रॉक पहनी होगी, जिन्होंने बचपन में क्या पहनी होगी, फ्रॉक पहनी होगी। फ्रॉक पहनने से ही क्या हम आपको लड़की कहना शुरू कर दें? कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, कई सारे लड़के ऐसे हैं जिन्होंने बचपन में फ्रॉक पहनी होगी, तो क्या हम आपको लड़की कहना शुरू कर दें? क्या हम आपको लड़की कहना शुरू कर दें? नहीं कह सकते ना, लड़की तो नहीं कह सकते ना हम आपको। आप लड़का हैं, लड़का थे, लड़का ही रहेंगे। आपने फ्रॉक पहन ली तो इसकी वजह से हम आपको लड़की थोड़ी ना कह सकते हैं, नहीं कह सकते ना। इसी तरह से अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल है और वो काउंटेबल की तरह यूज हुआ तो उसे हम काउंटेबल कहना थोड़ी ना शुरू कर देंगे। वो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल था, अनकाउंटेबल रहेगा, लेकिन किसी सेंटेंस में वो काउंटेबल की तरह यूज हुआ तो होने दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना, समझ गए ना? एक बार जल्दी से बताइए, समझ आई ये बात? अब आया समझ में? अब समझ आया? फिर हम काउंटेबल अनकाउंटेबल को भी जस्टिफाई कर दें एक बार, फिर हम काउंटेबल अनकाउंटेबल को भी जस्टिफाई कर दें। समझ आया यानी? एक बार जल्दी से बताओ, सबको समझ आ गया? आप अब देखो, कुछ लोगों को काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं पता है। दरअसल कुछ लोग मैथ्स के कॉन्सेप्ट को इंग्लिश में लेके आ जाते हैं और वहीं से अपने क्वेश्चन गलत होने लगते हैं। जब आप इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ रहे हो तो काउंटेबल वो है जिसे गिनने की जरूरत पड़े, जिसे गिनने की जरूरत पड़े वो काउंटेबल है। मैथ्स में उल्टा होता है, मैथ्स में क्या होता है, जिसे गिना जा सके वो काउंटेबल है। इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, जिसे गिनने की जरूरत पड़े वो काउंटेबल, जिसे गिनने की जरूरत ना पड़े, गिनने की जरूरत ना पड़े वो अनकाउंटेबल है। इसे समझ लो तो इंग्लिश में बेड़ा पार। आर्टिकल सॉल्व, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर, एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट 50% क्लियर, ये दो चीजें समझ लीजिए। अब इसमें बताओ जल्दी से, अभी एग्जांपल भी दे देंगे, पहले इसको देखो। ये बात समझ आई? काउंटेबल इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, जिसे गिनने की जरूरत पड़े, जिसे गिनने की जरूरत पड़े, और जिसे गिनने की जरूरत ना पड़े वो अनकाउंटेबल। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो, शन की बात करें, हालांकि सूरज को हम गिन सकते हैं, अकेला है गिन सकते हैं, लेकिन क्या इसको कभी गिनने की जरूरत पड़ी? क्या इस सन को कभी गिनने की जरूरत पड़ी? जरूरत ही नहीं पड़ी। तो बताओ ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? खुद बताओ, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? खुद बताओ। सन को हम गिन सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बट इसको गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी, कभी इसको गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझे? अब एक बार जल्दी से बताओ। तो इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस है मैथ्स से, और मैथ्स को अगर इसमें मिसमैच करोगे ना तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा, बेड़ा पार नहीं। ठीक है, ओके, यहां तक मेरी बात आपको समझ आई? किसी को कोई भी दिक्कत हो, देखो प्रॉपर नाउन अगर एक बार समझ गए ना तो बाकी नाउन बहुत आसानी से समझ जाओगे। आई थिंक क्लियर है ना? हाँ, सन अनकाउंटेबल। अच्छा, प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल है, ये बात क्लियर है, लेकिन कई सारी बुक्स में लिखा हुआ कि वो काउंटेबल है। मैं ये नहीं कहता कि बुक्स गलत है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक बार प्रैक्टिकल करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो, उस नॉलेज से आगे बढ़ो, प्रैक्टिकल से आगे बढ़ो। मेरे हिसाब से अब सारी चीजें क्लियर है, अब सारी चीजें क्लियर है। चलो तो अब आगे बढ़े थोड़ा। सबसे जरूरी है प्रॉपर नाउन, और अगर प्रॉपर नाउन समझ गए तो देखो बाकी नाउन सब समझ जाओगे। मान लीजिए कि ये भैया हैं, इनका नाम है मिस्टर एक्स, इनका नाम है मिस्टर एक्स। क्या नाम है इनका? मिस्टर एक्स। जब हम इनके नाम की बात कर रहे हैं तो ये कौन सा नाउन होगा मेरे दोस्तों? प्रॉपर नाउन। जब हम इसके नाम की बात कर रहे हैं तो ये कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। होगा या नहीं होगा? एग्जैक्टली होगा। होगा या नहीं होगा? एग्जैक्टली होगा। तो जब भी हम किसी के नाम की बात करते हैं प्रॉपर नाउन, मैंने अक्सर देखा है जब हम प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल देते हैं तो किसी और का एग्जाम्पल देते हैं, कॉमन नाउन का एग्जाम्पल देते हैं तो किसी और का एग्जाम्पल देते हैं, कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल देते हैं तो किसी और का एग्जाम्पल देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए भी किसी और का एग्जाम्पल देते हैं, कलेक्टिव नाउन के लिए किसी और का एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन आज देखना कि आज उस लाइफ स्टाइल को ही हम चेंज कर देंगे, बिल्कुल लाइफ स्टाइल से ही चेंज कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए
कि आप सभी लोग अभी तो अपने नाम, मुझे आपके नाम दिख रहे हैं, किसी का नाम आसिफ है, किसी का नाम रिचा है, किसी का नाम इकबाल है, किसी का नाम इमरान है, किसी का नाम तनु है, किसी का नाम अनुराधा है, किसी का नाम ANDN है, किसी का नाम और भी नाम है, कई सारे नाम है। तो यहाँ तो नाम दिख रहे हैं, लेकिन कभी आप अगर हमें मिल जाओ, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, तो हम आपको या तो कहेंगे कि भाई मिस्टर एक्स का नाम सबको नहीं पता होगा, कोई कहेगा ये लड़का है, कोई कहेगा ये स्टूडेंट है, कोई कहेगा ये प्लेयर है। अगर हम इन सब की बात करेंगे तो ये किसका एग्जाम्पल बन जाएगा? कॉमन नाउन का। अगर मुझे आपका नाम पता है तो मैं आपको क्या बोलूंगा? प्रॉपर नाउन कहूंगा। लेकिन मुझे आपका नाम नहीं पता है तो मैं कहूंगा आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप एक लड़का हैं, आप एक लड़की हैं, आप एक क्रिकेट प्लेयर हैं, आप एक बाइक राइडर हैं, आप एक कमेंटेटर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक इंजीनियर हैं। तो वो दोस्तों किसका एग्जाम्पल बन गया? कॉमन नाउन का। किसका एग्जाम्पल बन गया? कॉमन नाउन का। समझ गए ना? जैसे रवि, जैसे किसी का भी नाम ले लो, सारे एग्जाम्पल्स आप खुद हैं, सबके टाइप्स आप खुद हैं, लेकिन हम हमेशा भागते रहे तो दूसरी चीजों में, इधर उधर की चीजों में, इधर उधर की चीजों में भागते रहे। ठीक है, मेरी बात समझ आई आपको? फिर से समझो, मिस्टर एक्स उसका नाम ले लिया तो वो प्रॉपर नाउन है, उसको नाम के अलावा कोई एक जनरल वर्ड दे दिया तो वो कॉमन नाउन हो गया। अच्छा, हर इंसान की अपनी कुछ फीलिंग्स होती हैं, हर इंसान के अपने कुछ इमोशंस होते हैं। कोई किसी को प्यार करता है, कोई किसी को नफरत करता है, कोई किसी के अंदर ब्यूटी होती है, किसी के अंदर ब्रेवरी होती है, किसी के अंदर ड्यूटी होती है। तो ये सारी फीलिंग्स और इमोशंस वाली जो चीजें हैं वो कौन सा नाउन हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों? वो कौन सा नाउन हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो जाएंगे वो? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। होंगी या नहीं होंगी? होंगी या नहीं होंगी? होंगी या नहीं होंगी बताओ? SK 1 2 3 4 5 कोशिश किया करो अपने से बड़ों को आप बोला करें। ये सम्मान की बात होती है, आप किसी का सम्मान करें ना करें, बट आपको सम्मान करने की आदतें जरूर होनी चाहिए। समझ आया? यहां तक समझ आया? वो एक ही इंसान, नाम लिया तो प्रॉपर है, जनरल वर्ड बोला तो कॉमन है, और अगर उसको हमने फीलिंग्स इमोशंस की बात कर दी तो वो क्या हो जाएगा? तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अच्छा, आप सब लोग जानते हो साइंस कहता है कि एक इंसान का निर्माण 206 हड्डियों से मिलकर होता है। एक इंसान के शरीर का निर्माण 206 हड्डियों से मिलकर होता है, मतलब 206 हड्डियों को मिलाकर एक बॉडी बना दी। 206 हड्डियों को मिलाकर एक बॉडी बना दी। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जैसे एक एक स्टूडेंट से क्लास बनती है, जैसे एक एक तारे से गैलेक्सी बनता है, जैसे एक एक मेंबर से कमेटी बनती है, जैसे एक एक प्लेयर से टीम बनती है, इसी तरह एक एक हड्डी से मिलकर एक शरीर बनता है, और उसे हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। देखो, आप उसी कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल बन गए। बने कि नहीं बने? बने कि नहीं बने? ANDN तुम, या तो मैं ब्लॉक करवा दूंगा आपको। आप यार पागल इंसान हो क्या? बिल्कुल पापा क्या करते हैं आपके? पागल हो आप बिल्कुल। बॉनेस्टी कौन सा वर्ड होता है? ऑनेस्टी में बता चुका हूं, ब्रेवरी में बता चुका हूं। आप हैं क्या इंसान भाई? आप पढ़ने आए हो या फिर मुझे बताने आए हो? ये बताओ, पहले ये क्लियर कर लो। पढ़ने आए हो या बताने आए हो? भाई घटिया हरकतें नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं यहाँ पे। मैं घटिया हरकतें नहीं बर्दाश्त करूंगा यहाँ पे। पढ़ने ही आए हो ना? शर्म आनी चाहिए तुम्हें यार। सबसे बेशरम इंसान आज तक 2020 में अभी तक मिला है ये, सबसे बेशरम इंसान। तुम पागल नहीं, तुम घटिया हो। तुम पागल नहीं हो, तुम घटिया हो। सही बता रहे हो, बट अभी मैं पढ़ा तो रहा हूं आपको ये चीजें। मैंने कब बोला आप गलत बता रहे हो? मुझे पता है आप ज्ञानी हो, बट अपना ज्ञान अपने पास रखो ना। अपना ज्ञान अपने पास रखो। ये जानू मानू की क्लास नहीं है तुम्हारी, हाय जानू हाय मानू। ठीक है, ये इंग्लिश ग्रामर की क्लास और वो संजीव सर की क्लास है। मैं आपके घर तक पहुंच सकता हूं, वहां जाके आपको समझा सकता हूं, आपके माँ बाप को आपकी हरकतें बता सकता हूं। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, ये स्वीटर डार्लिंग वाली क्लास नहीं है जहां पे आप कुछ भी बोलोगे और बर्दाश्त करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। आप जब पूछे तब बताइएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं बता पाओगे, भी पूछ लेंगे तो। भाई वो क्वेश्चन नहीं कर रहा है, वो उन चीजों के बारे में पूछ रहा है जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। ऑनेस्टी का एग्जांपल मैंने सबसे पहले लिखा था। ठीक है, ये चीज समझ आई आपको? ये चीज समझ आई आपको? यहां तक कोई दिक्कत? कलेक्टिव नाउन हो गया। अब बात करते हैं, देखो आपके शरीर में प्रोटीन भी है,
आपके शरीर में मैग्नीशियम भी है, आपके शरीर में फास्फोरस भी है, आपके शरीर में बहुत सारी चीजें हैं। तो आप ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये तो भाई मटेरियल का एग्जाम्पल हो गया। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? प्रोटीन, फास्फोरस, सारी चीजें आपके शरीर में बनी हुई हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल बन गया? अब देखो, वही मिस्टर एक्स, उसका नाम लिया तो प्रॉपर नाउन है, उसी को हमने एक जनरल वर्ड में यूज कर दिया तो वो कॉमन नाउन है, उसी को हमने फीलिंग्स, इमोशंस बता दिए तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसी का निर्माण 206 हड्डियों से हो गया तो वो एक कलेक्टिव नाउन है, और उसी के हमने मटेरियल की बात कर दी तो वो मटेरियल नाउन। अब आ गया समझ में? देखो, एक ही पर्सन सभी नाउन्स का एग्जाम्पल है, सभी नाउन्स का एग्जाम्पल है। गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ गया? एक बार जल्दी से बताइए, समझ आ गया? एक बार क्लियर, एक बार बताइए, क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया ना? चलो, तो फिर आप आगे बढ़े, अब आगे बढ़े। देखिए, अगर आपको सीखना है, अगर आपको एक अच्छा लर्नर बनना है तो पहले एक अच्छा लिसनर बनना पड़ता है। चीजों को जितना सुनोगे उतना ही चीजों को सीखोगे, इसलिए मैं कहता हूं कि पहले ध्यान से सुनो, आपके हर डाउट को क्लियर करेंगे, हर डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है? मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया? मटेरियल नाउन को अच्छे से समझाते हैं, एक बार समझ लीजिए। देखो, मटेरियल में बहुत सारे लोग गलतियां कर लेते हैं, मटेरियल नाउन में बहुत सारे लोग गलतियां कर लेते हैं, और वो मटेरियल नाउन में गलतियां कैसे होती हैं वो एक बार मैं बता देता हूं। मटेरियल नाउन में गलतियां हो सकती हैं, और मटेरियल नाउन में गलतियां कैसे होती हैं, जैसे सिंपल सी एक बात है, हमने लिखा आयरन इज अ हार्ड मेटल, आयरन इज अ हार्ड मेटल। आयरन यहां पर कौन सा नाउन है, एक बार बताइए? आयरन कौन सा नाउन है, जल्दी से बताइए, टॉपिक वाइज लिखवाइए प्लीज। अरे यार, मतलब स्टूडेंट मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं है। ये देखो, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये देखो, आपको पीडीएफ में क्या मिलने वाला है, नाउन की डेफिनेशन, नाउन की डेफिनेशन, नाउन के रूल्स, ये सब मिलने वाले हैं। अब मैं समझाऊं ना, डायरेक्ट इन्हीं पे आ जाऊं? शर्म करो दोस्तों, शर्म करो, थोड़ा शर्म करिए, ठीक है? थोड़ा सब्र करो और शर्म करो। आता नहीं है तो पहले सीखने की कोशिश करो। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन हो गया ज्ञान का गुड़ गोबर। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, आयरन इज अ मटेरियल नाउन। ओके ओके ओके। और तभी तो कहते हैं पहले जो सिखा रहे हैं उसको सीख लो, जो मैं कह रहा हूं उसको सीख लोगे ना, तो चाहे भले ही आपकी इंग्लिश कितनी भी वीक हो, लेकिन दूसरों के सामने आपको सर नहीं झुकाना पड़ेगा, हमेशा सर ऊंचा करके रहोगे, क्योंकि ज्यादातर किताबों में टीचर्स ने रट रट के आपको रटा रटा के परेशान कर रखा है। और ये जो चीजें आपको दिख रही ना, ये चीजें आपको प्रैक्टिकल चीजें मिल रही हैं। सर, इसमें ऐप में ब्लॉक करने का कोई ऑप्शन होता है क्या? ओके, हाँ बच्चों, ब्लॉक करने का भी ऑप्शन होता है, तो प्लीज आप लोग अपने कमेंट्स को अच्छा बना के रखिएगा। अब देखो, अच्छा ये बताओ, आयरन के जैसा कोई और दूसरा है दुनिया में? आयरन के जैसा कोई और है दूसरा दुनिया में? बताओ जरा, खुद से बताओ। अभी छोड़ो मटेरियल और प्रॉपर को थोड़ा दूर रखो। आयरन के जैसा कोई दूसरा है? आयरन के जैसा कोई दूसरा है या नहीं है? अब प्रॉपर पे पहुंच गए हैं सब, अब सब प्रॉपर पे पहुंच गए हैं, अच्छी बात है। क्योंकि मटेरियल नाउन में हमने देखा है मोस्टली जगह गलतियां हो जाती हैं लोगों से। आयरन के जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, इसका मतलब आप अपने मुंह से कह रहे हो कि आयरन यूनिक है। आयरन के जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, इसका मतलब आयरन यूनिक है, और जो चीज यूनिक है भैया वो तो प्रॉपर नाउन होती है। तो फिर आयरन मटेरियल कहां से हुआ? आप खुद से बताओ। प्रैक्टिकल किया, हम रटी रटाई चीजों पे नहीं गए, लिखी लिखाई चीजों पे नहीं गए, सिर्फ मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि आयरन की जैसी हमने दुनिया में कोई दूसरी मेटल नहीं देखी, हमने गोल्ड की जैसी कोई दूसरी मेटल नहीं देखी, हमने सिल्वर की जैसी कोई दूसरी मेटल नहीं देखी, हमने प्लास्टिक की जैसा कोई दूसरी चीज नहीं देखी, तब तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब आप कहोगे सर ये प्रॉपर नाउन है, तो फिर आखिर मटेरियल क्या होगा? अब सवाल जागा, सवाल जागा। तुम खड़े रहो मटेरियल के साथ, तुम खड़े रहो मटेरियल के साथ, ठीक है? अब सवाल क्या उठता है कि यहां तो प्रॉपर नाउन हो गया, मटेरियल क्या होता है फिर? समझ गए ना? एक्टिव और पैसिव इसलिए हम पढ़ते हैं कि यह पता चल सके कि सेंटेंस में चीफ कौन है,
सेंटेंस में जो एक्शन दे रहा है, एक्शन कर रहा है, वो कौन है? क्या वो सब्जेक्ट खुद से काम कर रहा है या सब्जेक्ट किसी और के द्वारा किए गए काम को रिसीव कर रहा है? ठीक है, क्योंकि दुनिया में हर काम हम लोग नहीं कर सकते, किसी और के काम को हम लोग कभी कभी रिसीव भी करते हैं, इसलिए एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं। अब देखो, प्रॉपर और मटेरियल में डिफरेंस समझो, दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस समझना। एक तरफ हमने लिखा आयरन इज अ हार्ड मेटल, एक तरफ हमने लिखा दिस चेयर इज मेड ऑफ आयरन। दरअसल इसकी डेफिनेशन को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। यहां पर आयरन आपका प्रॉपर नाउन है और यहां पर आयरन आपका मटेरियल नाउन है। यहां पर मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन तब मटेरियल नाउन होगा जब उससे कोई चीज बना दी जाए। आयरन से कोई चीज बना दी, मटेरियल है। गोल्ड से कोई चीज बना दी, मटेरियल नाउन है। प्लास्टिक से कोई चीज बना दी, मटेरियल नाउन है। सिल्वर से कोई चीज बना दी, मटेरियल नाउन है। प्लेटिनम से कोई चीज बना दी, मटेरियल नाउन है। और एग्जांपल देख लो, गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, यहां प्रॉपर है। माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यहां गोल्ड मटेरियल नाउन है। मेरे प्यारे दोस्तों, आई थिंक मटेरियल का जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो गया होगा। मटेरियल तब तक मटेरियल नहीं जब तक उससे कोई चीज बना ना दी जाए। आ गया समझ में? आ गया समझ में? अरे माई रिंग मटेरियल नहीं है, अरे जो बता रहे उसको समझो यार, नई नई चीजें मत बोला करो, आपको दिक्कत होगी। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिकली लॉजिकली सब क्लियर है मेरा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहां माई रिंग तो कॉमन नाउन है भाई, रिंग तो कॉमन नाउन है, मैं सिर्फ गोल्ड की बात कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि आप किसी को दिक्कत होगी। एक और एग्जाम्पल ले लो, एक और एग्जाम्पल ले लो, प्लेटिनम इज अ प्रीसियस मेटल, प्लेटिनम इज अ प्रीसियस मेटल। ये प्लेटिनम क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। बट अगर इसी प्लेटिनम से कुछ बना दे तो क्या हो जाएगा? कॉमन। समझ गए ना? रिंग कॉमन नाउन था भाई, रिंग कॉमन नाउन था। मटेरियल नाउन के साथ किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता, बट अगर उस मटेरियल नाउन को डेफिनिट कर दें तो डेफिनिट आर्टिकल द आता है। रिंग कॉमन था, रिंग कॉमन नाउन था। देखो, एक टाइम पे एक चीज सीखने की कोशिश करो, ज्यादा क्लियर होगा। एक टाइम पे कई सारी चीजें सीखने की कोशिश करोगे, कंफ्यूजन हो जाएगी। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है? समझ गए ना? अभी पूछ लो डाउट क्या है, डाउट अभी क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर नाउन का डाउट अभी समझ आ जाएगा, ठीक है? मेरे पॉइंट सारे क्लियर हो गए अभी तक की चीजों में जो डाउट हो पूछो, क्योंकि अब हम चलते हैं स्लाइड्स पे, पीडीएफ पे, जो रूल्स मैंने आपको बताए। अभी तक के कोई भी डाउट हो पूछो, बस जो पढ़ाया उसी से डाउट पूछना। नई चीज पूछोगे तो फिर उसमें जाना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता किसी भी चीज को हल्के में बताएं, सब चीज को डीपली बताया जाए, हर चीज को डीपली बताया जाए। यहां तक क्लियर है सारी चीजें? यहां तक क्लियर है सारी चीजें? और बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो पहली बार सीखी होंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिनके तरीके पहली बार समझे होंगे। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, क्योंकि हर चीज को मैंने खुद से एक्सप्लेन किया। दिक्कत उन चीजों में हो सकती है जो आपके दिमाग में एक्स्ट्रा चीजें आती हैं। प्रीसियस का मीनिंग होता है महंगा, कीमती। प्रीसियस मतलब महंगा, कीमती, ठीक है? ओके, चलिए, तो अब कुछ जो रूल्स हैं जिनके क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो क्या हम उन रूल्स पे एंट्री कर सकते हैं? और उसका पीडीएफ भी आपको अपने एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है? क्या हम उन चीज पे मूव करें अब? चलो, दो चीजें हमेशा स्टूडेंट लाइफ में होनी चाहिए। एक पेशेंस, सब्र जिसे कहते हैं। दूसरा, एक अच्छा लर्नर बनने के लिए एक अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है। अगर चीजों को अच्छे तरह से सीखना चाहते हो तो सबसे पहले चीजों को अच्छी तरह से सुनना सीखें, ठीक है? पहले चीजों को अच्छी तरह से सुनना ना। उनकी डेफिनेशन तो मैंने बताई दी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको वो रूल्स करा रहा हूं,
वो रूल्स करा रहा हूं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको इस पीडीएफ में क्वेश्चन भी मिलेंगे, रूल्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, उनके एग्जांपल्स भी मिलेंगे, सब चीज मिलेगी ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। रूल्स, क्वेश्चन, एग्जांपल सब कुछ मिलेगा, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको इसी में मिल जाएगा। तो पहला रूल आपकी स्क्रीन पर, सबसे पहला रूल आपकी, काउंटेबल अनकाउंटेबल में कितने लोगों को दिक्कत है? काउंटेबल अनकाउंटेबल को कितने लोगों में दिक्कत है? काउंटेबल अनकाउंटेबल में कितने? काउंटेबल मतलब जिसको गिनने की जरूरत पड़े वो काउंटेबल, जिसको गिनने की जरूरत ना पड़े वो अनकाउंटेबल, ठीक है, समझ गए ना? ओके चलिए, बाकी जिसको दिक्कत है मुझे लगता है कि वो पढ़ने में मन नहीं लगा रहा। न्यूज एविडेंस, अगर आप लोग खुद से पढ़े लिखे हो तो अभी पूछ लो, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी वो चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिनसे रिलेटेड अपना ये सेशन है। हर चीज आपको मिल जाएगी। सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, कुछ नाउन आपके ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर रहेंगे, हमेशा सिंगुलर। दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स, क्योंकि वो कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। वो कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। आर्टिकल्स ए एन आर नॉट यूज विद दीज नाउन्स। आप सब लोग जानते हो कि जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको गिनने की जरूरत पड़े, उसी के साथ 1 2 3 4 लगाते हैं। तो भैया जब किसी को गिनना ही नहीं है, गिनने की जरूरत ही नहीं है, तो वो अनकाउंटेबल हो गया। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन का यूज नहीं करते। ये जो रूल आपके सामने ये क्लियर हुआ, ये रूल आपके सामने ये क्लियर हुआ। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, मनी अनकाउंटेबल नाउन है। हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, स्टार अनकाउंटेबल नाउन है। चलो ये रूल बताओ, क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए। ओके, थैंक यू सो मच ऋचा झा जी। हमें आप जैसे पेशेंस वाले स्टूडेंट्स की बहुत जरूरत भी रहती है। मनी की हिंदी होती है धन, उसको हिंदी में कभी हम धनो नहीं बोलते हैं, इसीलिए उसका इंग्लिश में भी प्लूरल नहीं बनाते हैं। जिसका प्लूरल नहीं बनता वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। ये सभी कैसे हैं? अनकाउंटेबल। हाँ, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें दे तो रहा हूं मैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे तो रहा हूं। देखो, अब देखो वो नाउन कौन कौन से हैं, उनके एग्जांपल्स देख लो। वो नाउन कौन कौन से हैं, उनके एग्जांपल्स देख लो। एग्जांपल्स देख लो। मशीनरी, जिसे हम कहते हैं यांत्रिकी, इसको याद करने का तरीका भी बता देंगे। वर्क, वुड, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, लगेज, इंफॉर्मेशन, लगेज, हेयर, मनी। लगेज 2 बार आ गया क्या? लैंग्वेज है, लैंग्वेज, बिजनेस, मिसचीफ, नॉलेज, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, वेगेज, पोस्टेज, बेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज। ये सभी आपके अनकाउंटेबल नाउन है। इसमें से जिसकी हिंदी ना पता हो फटाफट पूछो, जिसकी हिंदी ना पता हो वो फटाफट पूछो, जिसकी हिंदी ना पता हो वो फटाफट पूछिए। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब जिसको गिनने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके साथ कभी ए और एन का यूज भी नहीं होता। इनमें से जिसकी हिंदी ना पता हो बच्चा वो पूछ लो। हेयर अनकाउंटेबल है, ए और एन कभी नहीं आएगा। हेयर का तो एक एग्जांपल ही दिया था। शिवम शिवम आपका कमेंट आ रहा है, पूछ लीजिए क्या पूछना चाहते हो आप। सीनरी, देखो लगेज का मतलब होता है जो बोरिया बिस्तर होता है ना, बोझा उठाते हैं, लगेज का मतलब होता है बोझा। लैंग्वेज होता है भाषा, सबकी बता देते हैं। मशीनरी यांत्रिकी, वर्क कार्य, वुड लकड़ी, डस्ट धूल, ट्रैफिक यातायात, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, सीनरी जो दृश्य हम लोग देखते हैं, पोएट्री कविताओं का जो संग्रह होता है, फर्नीचर, फर्नीचर की कोई हिंदी वर्ड नहीं है, इसके लिए उर्दू वर्ड जरूर यूज होता है जिसे हम उपशगार कहते हैं, हिंदी इसकी कोई भी नहीं है। एडवाइस सलाह, लगेज बोझा, इंफॉर्मेशन सूचना, लगेज 2 बार आ गया, हेयर बाल, मनी धन, लैंग्वेज भाषा, बिजनेस व्यवसाय, मिसचीफ शैतान, शैतानी जिसे कहते हैं, नॉलेज ज्ञान, ब्रेड रोटी, स्टेशनरी जो लिखने पढ़ने की चीजें यूज करते हैं, पाठ्य सामग्री स्टेशनरी, क्रॉकरी जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, बैगेज बोझा जो बोरिया बिस्तर होता है, पोस्टेज जब हम किसी चीजों का रख रखाव करते हैं, वेस्टेज जो चीजें बर्बाद हो जाती हैं, ज्वेलरी जिसे हम लोग कहते हैं, ज्वेलरी हम लोग पहनते हैं खूब, जो साज सज्जा वाला सामान होता है, ब्रेकेज जो तोड़ फोड़ वाली चीजें होती हैं, ठीक है, तोड़ फोड़ वाली जो चीजें होती हैं, ठीक है। मिसचीफ शैतानी, मिसचीफ मतलब शैतानी, ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? एक बार जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर? तो ये देखो, इनको याद रखना चाहो तो मैं याद रखने का तरीका भी बता सकता हूं, लेकिन तरीका तभी बताएंगे जब उसमें ज्यादा दिमाग ना लगाओ तो, क्योंकि जो तरीके होते हैं वो 100% वैलिड नहीं होते हैं, लेकिन 90 से 95% वो चीजें वैलिड है।
जो मैं लॉजिक आपको बताऊंगा कि इतने सारे वर्ड्स आपको याद ना करने पड़े, इतने सारे वर्ड याद ना करने पड़े। हर कोई चाहता कि याद ना करना पड़े, मैं भी अपने स्टूडेंट्स के लिए चाहता हूं कि आपको ये वर्ड्स याद ना करने पड़े। तो इनको याद करने से बचाने के लिए मैं आपको एक ऐसा तरीका दे रहा हूं जिसमें 90 से 95% वो ट्रिक वैलिड होगी, लेकिन 5 से 10% वो कभी कभी फेल भी हो सकती है। लेकिन अगर एक्सपीरियंस गेन करते रहोगे तो वो फेल नहीं होगी। जैसे लॉजिक देखना ध्यान से, इसका लॉजिक देख लेना इस रूल का। मोस्टली ऐसे नाउन जिनके अंत में टी वाई आता है, आर वाई आता है, सी ई आता है, जी ई आता है, ठीक है, आई सी एस या आई सी आता है, तो इनका हम कभी प्लूरल नहीं बनाते हैं, इनका हम प्लूरल नहीं बनाते। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो खुराफाती हैं, वो तुरंत दिमाग लगाएंगे, पता है क्या, अच्छा सर बताओ स्टोरी का भी प्लूरल नहीं बनेगा, अच्छा सर बताओ सिटी का भी प्लूरल नहीं बनेगा। अब उन पागलों को कौन समझाए कि अब सिटी और स्टोरी के प्लूरल नहीं पूछे जाएंगे, कंट्री का प्लूरल नहीं पूछा जाएगा, नए नए वर्ड पूछे जाएंगे और नए नए वर्ड आपको आते नहीं होंगे, इसलिए ट्रिक की जरूरत पड़ती है। पहले ही बोल दिया, ज्यादा दिमाग मत लगाना, ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाना। ना कहो स्टोरी का भी प्लूरल नहीं बनेगा, भैया सब लोग जानते हैं, जिसको जानते हैं उसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं, जो नया है जिसके बारे में पता नहीं है उसकी ट्रिक की जरूरत है, ठीक है। ब्रेकेज का मतलब तोड़फोड़ वाली भंगुर चीजें, तोड़फोड़ वाली चीजें। बुट का प्लूरल बुट्स कर दोगे तो मीनिंग बदल जाएगा, बुट का प्लूरल बुट्स कर दोगे तो मीनिंग बदल। बेटा जो ज्ञान आप लेके रखे हो ना, उस ज्ञान को लाखों बार बांट चुके हैं हम, बस सब्र करो, सब मिलेगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। जिस ज्ञान की आप बात करते हो ना, उस ज्ञान को लाखों बार बांट चुके हैं हम, थोड़ा सब्र करिए। ओके, समझ गए ना, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें से ज्यादातर वर्ड्स जो आपको दिख रहे होंगे वो ऐसे ही दिख रहे होंगे जिनके अंत में टी वाई आर वाई सी ई जी ई आया। ट्रिक क्लियर हो गई, ट्रिक क्लियर हो गई, ठीक है, ट्रिक क्लियर होगी। बस ट्रिक्स में दिमाग मत लगाना। 12:30 गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर है ना। इसके एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल देखो, देखो ही गेव मी इंफॉर्मेशन। अगर यहां पर कभी भी आप इंफॉर्मेशन कर दें, किसी भी सेंटेंस में आपको इंफॉर्मेशंस मिल जाए तो वो गलत हो जाएगा। सचिन ट्रांसपोर्टेड हिज फर्नीचर बाय ट्रक, तो कभी भी आपको फर्नीचर का प्लूरल मिल जाए गलत हो जाएगा। रेशमा हैज गुड नॉलेज ऑफ ग्रामर, नॉलेज का कभी प्लूरल बना दें तो वो गलत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे कि नई नई चीजों में ये प्लूरल लगा देंगे, ठीक है, ओके, समझ गए ना। तौलने वाली चीजें अनकाउंटेबल काउंटेबल नहीं होती, तौलने वाली चीजें ही तो अनकाउंटेबल होती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जिसे गिना ना जा सके, जिन्हें गिन सको। तौलना और गिनना दो डिफरेंट चीजें हैं, तौलना और गिनना डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है, तौलना और गिनना दो डिफरेंट चीजें हैं। नहीं आप गलत हैं प्रशांत शर्मा जी, ओके, समझ गए यहां तक। कोई दिक्कत किसी को तो अगले रूल पे चले। और देखो इसका पीडीएफ एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से डाउनलोड करना, इसके लास्ट में ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसके लास्ट में ढेर सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, इसके लास्ट में ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। मेरी बात आपको समझ आई, समझ आया? एक बार जल्दी से बोलिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जब कमेंट करने को कहते हैं तब तो करते नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, आपको जो बोलना हो बोल सकते हो, क्योंकि मुझे जो स्टडी से रिलेटेड चीज लगेगी, जो अपने पर्टिकुलर रूल से रिलेटेड चीज लगेगी, उसका मैं जवाब दे दूंगा आपको, ठीक है। भैया मनी के पीछे पड़े हैं भाई साहब। अरे साहब मनी, मनी की हिंदी होती है धन। धन, धन को नहीं गिन सकते, पैसों को गिन सकते हैं, धन नहीं गिना जा सकता, क्योंकि इसको कभी हम हिंदी में धनो नहीं कह सकते और इसीलिए इसका कभी मनीज नहीं होता। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, आप समझ गए। मनी के पीछे, क्योंकि मनी और पैसा को लोग एक ही मान लेते हैं। मनी और पैसा में डिफरेंस है, पैसे गिन सकते हो, मनी का मतलब है जो भी आपके पास दौलत है वो मनी है, ठीक है। हाँ, किस चीज को क्लियर करना है? फर्नीचर में क्या दिक्कत है? फर्नीचर का कभी प्लूरल नहीं बनता क्योंकि वो भी अनकाउंटेबल होता है, फर्नीचर भी अनकाउंटेबल होता है। देखो कई सारी चीजें हैं लैंग्वेज में जबरदस्ती माननी पड़ती हैं, क्यों? क्योंकि दूसरों की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। जैसे मैं कहूं ब्रेड, आप तो कहोगे सर हम ब्रेड को गिन सकते हैं, आप कहोगे सोप साबुन, आप कहोगे सर हम साबुन को तो गिन सकते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज चिल्ला चिल्ला के कहता है, इंग्लिश लैंग्वेज चिल्ला चिल्ला के कहता है कि ब्रेड और सोप अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, और ये दूसरों की लैंग्वेज है, इसलिए हम लोगों को भी मानना पड़ता है, ठीक है, ओके।
हाँ, रुपीज काउंटेबल है, बिल्कुल काउंटेबल है। कलेक्शन नहीं है मनी, गलत नहीं सीखो, गलत मत सीखिए, कलेक्शन नहीं है मनी, ठीक है। चौक भी, हाँ चौक, डर्ट, डस्ट सब अनकाउंटेबल है। और कोई दिक्कत पूछ लो, जो भी पूछना हो जल्दी से ना, वो एक्सेप्शन नहीं है। एक्चुअली क्या है कि साबुन को तो एक पर्टिकुलर साबुन हो, उसको गिनने की जरूरत ही नहीं है। कई सारे साबुन रखे, इसका मतलब वो पीस है साबुन के, तो वो पीसेस को हम गिन सकते हैं। ऐसे ही रोटी के साथ होता है, ठीक है। हाँ, रुपया काउंटेबल है। वुड्स का मतलब होता है जंगल, वुड्स का मतलब होता है जंगल, वुड्स का मतलब होता है जंगल। और कुछ जल्दी पूछो। सर जब बार्गेनिंग सकते हैं, 15 रुपए वाले पैकेट टाटा है। अरे यार सही से लिखो, पहले सही से लिखो। 15 रुपए वाले पैकेट लाता है, मैं बात ही नहीं समझा आपकी। नहीं, आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ये बात मैंने पहले ही बता दी। जो आप पूछते हो ना वो मैं पहले ही बता चुका होता हूँ, क्योंकि आप लोग पढ़ाई पर नहीं, आप लोग मजे लेने के लिए आए हो। बहुत कम स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे हैं जो पढ़ने, सिलेक्शन के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। मोस्टली तो या तो ज्ञान बांट रहे हैं या फिर ज्ञान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हाँ, ब्रेड अनकाउंटेबल है। तौलने और गिनने वाली बात भैया हम नहीं समझा सकते आपको, क्योंकि अगर आपकी उम्र 20 साल है तब तक आप तौलना और गिनने में डिफरेंस नहीं समझ पाए तो शायद मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको, ठीक है। क्योंकि तौलना और गिनना दो अलग चीजें हैं, तौलना और गिनना दो अलग चीजें हैं। अच्छा, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए? अरे कोई बात नहीं, मैं ढूंढ ही लूंगा। लाखों करोड़ों स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, वो सब सिलेक्शन नहीं लेते। सिलेक्शन वही लेते हैं जो मन से पढ़ते हैं। अब देखो दूसरा रूल ध्यान से समझना, फिर जो भी डाउट हो उसके लिए मैं टाइम दूंगा। Some nouns are always in plural form, they don't have singular form, plural verb is use them। कुछ नाउन ऐसे हैं तो जो हमेशा प्लूरल होते हैं, उनका कुछ सिंगुलर ही नहीं होता। कुछ नाउन ऐसे हैं जो पैदा ही प्लूरल हुए हैं, उनका कुछ सिंगुलर ही नहीं होता, उनका कुछ सिंगुलर ही नहीं होता। जब वो प्लूरल हैं तो उनके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी? जब कोई नाउन आपका प्लूरल है तो उसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी? वो भी प्लूरल होगी। अच्छा, ये रूल समझ आया? ये जो रूल सामने लिखा है ये समझ आया? ये रूल कह रहा है कि कुछ नाउन्स आपके ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। जो हमेशा किस में यूज होते हैं? प्लूरल में यूज होते हैं, मतलब उसका कभी कोई सिंगुलर नहीं होता। समझ आया? समझ आया? ये रूल समझ आया ना? तो इसके कुछ एग्जांपल्स, ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं उनकी बात की जाए। ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं उनकी बात की जाए। देखो ये वर्ड्स देखो, अभी कुछ देर पहले एक बच्चा चिल्ला रहा था कैटल कैटल। भैया जो पूछोगे वो बताएंगे, लेकिन हर चीज को सब्र के साथ। कैटल, एसेट्स, एल्म्स, पुलिस, एमेंड्स, एनल्स, आर्काइव्स, एसेस, एरियर्स, एथलेटिक्स, वेजेस, ऑस्पिसेस, स्पेसिसीज, सीजर्स, जेंट्री, ट्राउजर्स, पैंट्स, क्लिपर्स, सैम्बल्स, वेलोस, गैलोस, फैंग्स, मीजल्स, आई ग्लासेस, सब प्लूरल हैं। इनका कभी कोई सिंगुलर नहीं होता, ये हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं, इनका कभी सिंगुलर नहीं। चलो मीनिंग पूछो किसका चाहिए, मीनिंग पूछो किसका चाहिए, मीनिंग पूछो, सबका एक एक बता दे। कैटल का मतलब होता है पशुओं का झुंड। ढेर सारे जब पशु आ जाते हैं ना, ढेर सारे जब जानवर आ जाते हैं ना, उसे कहते हैं कैटल। एसेट्स का मतलब होता है कि जो हमारी अपनी संपत्ति है, जो हमारी निजी संपत्ति है, उसके लिए एसेट्स का यूज करते हैं। एल्म्स का यूज करते हैं भीख मांगने के लिए, भीख वर्ड, भीख जानते हो ना, वो एल्म्स हो जाता है, ठीक है। पुलिस, पुलिस कहते हैं आरक्षी को। एमेंड्स होता है जब हम किसी चीज में बदलाव करते हैं, किसी चीज में सुधार करते हैं। एनल्स इतिहास के लिए यूज होता है, हिस्ट्री भी होता है एनल्स, और हिस्ट्री का सेम मीनिंग है ये एनल्स। आर्काइव्स का मतलब होता है जो चीजें हमने पुरातात्विक चीजों से, मतलब छिपी हुई चीजें। कैसी चीजें? छिपी हुई चीजें। एसेस का मतलब होता है राख, एसेस का मतलब होता है राख। एरियर्स का मतलब होता है जो अतिरिक्त चीजें हमें दी जाती हैं, जैसे जिसे इंसेंटिव भी कहते हैं, अतिरिक्त चीजें जब हमें दी जाती है। एथलेटिक्स ये होता है जो एक सब्जेक्ट का नाम तो जरूर है, लेकिन ये यूज प्लूरल फॉर्म में होता है, क्योंकि जब बहुत सारे दौड़ने वाले या फिर हम कह दें निशाना लगाने वाले कई सारे लोग, जो गेम खेलने वाले लोग होते हैं, जैसे ओलंपिक में जो गेम्स होते हैं, ऐसे लोगों के लिए बेजिस का मतलब जो होता है वो होता है जो मेहनताना मिलता है, मेहनत के बदले जो पैसा मिलता है उसे बेजिस कहते हैं। ऑस्पिसिस का मतलब होता है शुभ, स्पेसिसीज का मतलब होता है जाति, सीजर्स का मतलब होता है कैंची, जेंट्री का मतलब होता है भीड़,
ट्राउजर्स जानते ही हो, पैंट, पैंट्स भी होता है, क्लिपर्स जब चीजों को दबाते हैं, सैम्बल्स आग के जो गोले होते हैं, बेलोज चूल्हे से खाना बनता है, फूकनी एक चीज होती है जिससे आग जलाने के लिए फूका जाता है, बेलोज कहते हैं। गैलोज भी धौकनी ही होती है, बेलोज और गैलोज दोनों सेम वर्ड है, धौकनी जिसे कहते हैं। फैंग्स का मतलब होता है जो कांटे होते हैं उसके लिए यूज करते हैं। मीजल्स एक बीमारी है लेकिन प्लूरल की तरह यूज करते हैं। आई ग्लासेस चश्मे। अब बताओ, सबका बता दिया, सबका बता दिया। डाउट अभी मत पूछो, अभी क्वेश्चन रूल क्लियर कर लें फिर डाउट पूछना। सबका क्लियर कर दिया, कोई दिक्कत किसी और वर्ड में, कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से पूछो, जल्दी से पूछो, किसी को कोई दिक्कत हो तो। है कोई दिक्कत? क्लियर है, वेरी गुड, थैंक यू बच्चा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो अभी टाइम है, पूछिएगा। और भी कई सारे वर्ड्स हैं, टाइडिंग्स, गॉगल्स, ब्लॉन्गिंग्स, ब्रीचेस, ब्रेसेस, विंकुलर्स, ड्रेक्स, इंट्रेल्स, एम्बर्स, फायरवर्क्स, लीज, ऑर्ड्स, आउटस्कर्ट्स, पार्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, प्रोसीडिंग्स, रिचेस, बाउल्स, रिमेन्स, ईयर्स, स्पेक्टिकल्स, सराउंडिंग्स, टैक्टिक्स, टोंग्स, वेजिटेबल्स, वैल्यूबल्स। टाइडिंग्स, टाइडिंग्स का मतलब होता है जिंदगी में जो उतार चढ़ाव होते हैं, जो उतार चढ़ाव होते हैं। गॉगल्स चश्मे, बिलोंगिंग्स जो चल अचल संपत्ति होती है। ब्रीचेस मतलब जो चीजें हमारे पास चल के आती हैं, जिनके लिए हम लोगों से कोशिश करते हैं। ब्रेसेस जो चीजें दबाने के काम आती हैं, जैसे हुक लिया दबा दिया, उसके लिए यूज करते हैं। विनकुलर्स दूरबीन को कहते हैं। ड्रेक्स मतलब गड्ढे जो होते हैं ना, उनके लिए यूज करते हैं। इंट्रेल्स हथकड़ियां, एम्बर्स ये भी आग के गोले होते हैं। फायरवर्क्स भी आग के गोले हैं। लीज, ये लीज कहते हैं किसको? जो चीजें छूटी होती ग्रुप में पड़ी हो, ढेर सारे कीड़े मकोड़े हो, उनके लिए। ऑड्स जो विषम जो बुरी चीजें होती हैं। आउटस्कर्ट्स सीमा को कहते हैं, जो लिमिट्स होती है उसको कहते हैं। पार्टिकुलर्स जो मजबूत और जो अपनी चीज होती है। प्रोसीड्स जिसमें हम प्रक्रिया में रहें। प्रोसीडिंग्स उसी से बना है। रिचेस वैभव, सुख, समृद्धि। वाउल्स, बाउल्स जानते हो वाउल्स क्या होता है? गेम का नाम है एक, गेम का नाम आपने देखा होगा, आपने पकड़ा होगा, ऐसे पकड़ते हैं फिर ऐसे फेंकते हैं, सामने 5 बॉल होती हैं, वो गिर जाती हैं, वो बाउल्स होता है। रिमेन्स बची हुई चीजें। सीयर्स कैंची को बोलते हैं जो पकड़ होती है। स्पेक्टिकल चश्मा है। सराउंडिंग्स आसपास के वातावरण को बोलते हैं। टैक्टिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, से प्लूरल के तौर पे भी यूज करते हैं। टोंग्स चिमटा होता है। वेजिटेबल सब्जियों के लिए यूज करते हैं। वैल्यूबल्स जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ठीक है, समझ गए ना? ओके, समझ गए ना? हाँ ठीक है प्रशांत शर्मा जी, हर चीज का एक टाइम होता है मेरे भाई, हर चीज का टाइम होता है। मैं सिंपल सा एक बात, मैं ये नहीं कहता आप पूछो मत, लेकिन एक अच्छा लर्नर बनने के लिए आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। जब आप किसी चीज को ध्यान से सुनेंगे तो डाउट्स नहीं होंगे। फिर भी डाउट्स है, उसके लिए टाइम देता हूं मैं। आपको तरीका नहीं पता ऑनलाइन में पढ़ाई कैसे होती है, वो तरीके नहीं पता है आपको। ठीक है, हाँ पेयर वाली बात अभी करेंगे। अच्छा इतना समझ आया, वो तरीके नहीं पता आपको। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि आप ये समझते हो कि 999 रुपए दे दिए तो सर को खरीद लिया, विद इन सेकंड जवाब चाहिए, सर को जो बोले वो सर मुझे जवाब दें। ऐसा नहीं है, आपको सिखाने के लिए आपको पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, मुझे तो चाहे कुछ पूछ लो, अभी आप प्रेपोजिशन के क्वेश्चन पूछ लो मैं वो बता दूंगा, नरेशन पूछने लग जाओ मैं वो बता दूंगा, लेकिन इनमें तो बर्बादी आ जाएगी ना। फिर ये कब सीखोगे? फिर इसके लिए टाइम दोबारा थोड़ी ना आएगा। ठीक है सर, रिचेस प्लूरल नाउन है या सिंगुलर, और ये अनकाउंटेबल में ही आता है ना। ये कौन सा रूल पढ़ रहे हो आप? ये कौन सा रूल पढ़ रहे हो आप? ये बताओ, ये कौन सा रूल पढ़ रहे हो आप? एक ऐसे रूल में है जिसमें बताया गया कि कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। तो ये रिचेस का मतलब होता है वैभव, सुख, समृद्धि, तो ये यहां पे प्लूरल है। ठीक है, अब ठीक है प्रशांत शर्मा, बार बार रिपीट मत करिए। ठीक है, हर अच्छा इंसान आपको गलत लगता है, हर अच्छा सिखाने वाला इंसान आपको गलत लगता है, तो वो दुनिया का दस्तूर है, उसको मैं बदल नहीं सकता। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है ना? और कल से मैं कोशिश करूंगा पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, ट्रिक्स लॉजिक्स बताने की कोशिश कम से कम करेंगे, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, उसी में आप कंफ्यूज होते हैं। कैटल आर, कैटल प्लूरल है तो हमेशा उसके साथ आर। अच्छा, कभी कैटल्स कर सकते हैं क्या? कभी आप कैटल्स कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कैटल ऑलरेडी प्लूरल होता है। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात होगी ना कि वॉइस का प्लूरल नहीं हो, हम कहें कि भैया वॉइस का प्लूरल बना दो, भाई इसका प्लूरल तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लूरल है। इसी तरह से पेंस भी आपका प्लूरल होता है, इसी तरह से पोल्ट्री भी आपका प्लूरल होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना? समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। Some nouns have the same form in singular as well as in plural. जब हम सिंगुलर प्लूरल नाउन की बात कर रहे थे तो एक बच्चे ने कमेंट किया था सीप, और मैंने उसे इग्नोर किया था इस वजह से क्योंकि आगे इसका रूल मिलेगा, आगे इसका रूल मिलेगा। ठीक है,
तो देखो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी वही रहते हैं और प्लूरल में भी वही रहते हैं, मतलब उनका सिंगुलर प्लूरल अलग अलग नहीं होता। वो कौन कौन से नाउन है देख लो। जैसे बच्चा सीप, आप लोग जानते हो कि अगर हम आ सीप की बात करेंगे, अगर हम लिखेंगे अ सीप तब भी ये ऐसा ही रहेगा, अगर हम लिखेंगे टू सीप्स तब भी ये ऐसा ही रहेगा, तब भी आपका ये ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि इनका सिंगुलर, यहां सीप्स अगर कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा, अगर आपने सीप्स कर दिया तो कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर से लिख देता हूं मैं, मे बी अंडू का भी ऑप्शन होता होगा। अगर हमने अ सीप लिखा है तब भी बच्चा ये ऐसे ही रहेगा, और अगर हमने टू सीप लिखा है तब भी इसमें आपको एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह फिश है, इसी तरह क्रू है, इसी तरह फैमिली है, टीम है, कार्प है, पाइक है, ट्रॉट है, डियर है, एयरक्राफ्ट है, कंसल है, श्वाइन है, वर्मिन है, स्पेसीज है, ये सभी सिंगुलर प्लूरल में एक जैसे रहते हैं। ठीक है, ओके समझ आया तो एक बार जल्दी से बता दो, मीनिंग भी जानने होंगे। सीप का मतलब भेड़ होता है, फिश का मतलब मछली होता है, क्रू जो एयरक्राफ्ट जो हवाई जहाज लोग उड़ाते हैं ना, उनके मेंबर्स जो होते हैं ना उनको क्रू कहते हैं। फैमिली परिवार, टीम भी जानते हो, कार्प ये एक मछली एक तरह की, पाइक भी एक तरह की मछली, ट्रॉट भी एक जानवर कीड़ों मकोड़ों के लिए यूज करते हैं, डियर हिरन है, एयरक्राफ्ट आप जानते ही हो, कंसोल मतलब जो ग्रुप बनता है लोगों का, श्वाइन यूज करते हैं सुअर के लिए, बर्मिन यूज करते हैं कीड़े मकोड़ों के लिए, और स्पेसीज यूज करते हैं जातियों के लिए। ठीक है, इनिंग्स और स्कोर को हम थोड़ा अलग रखेंगे, इनिंग्स और स्कोर को अलग रखेंगे। कुछ नाउन ऐसे हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं, होते सिंगुलर, उस रूल में रखेंगे, उसको अलग रूल में रखेंगे, वो भी अच्छा वर्ड है, अच्छा रूल है। ठीक है, देखो जब ये सभी एक ही तरह से आते हैं तो इनमें आर्टिकल लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। जब ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे तो आर्टिकल लग जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं होंगे तो आर्टिकल नहीं लगेगा, वो कंडीशन है। ठीक है, वो कंडीशन है आपकी। और कोई बात? हाँ, कार्प के लिए हमने बोला ना एक तरह की मछली होती है, गांव में आपने देखा होगा छोटे छोटे तालाब होते हैं, उनमें जो मछलियां होती है उसके लिए यूज करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, इनिंग्स और स्कोर को अलग रूल में रखेंगे, इनिंग्स और स्कोर को अलग रूल में रखेंगे। पुलिस भी अलग रूल में आएगा, जो हमेशा प्लूरल, पुलिस वाला इससे पहले बता चुके हैं। बर्मिन कीड़े मकोड़े, बर्मिन कीड़े मकोड़े, पुलिस को इससे पहले वाले रूल में बता दिया मैंने। सालमन भी एक मछली है, वो भी इसमें, उसका कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया इसलिए वो नहीं रखा इसमें, उसका कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, और कुछ, और कोई दिक्कत किसी को जल्दी से पूछ, देखो रूल खत्म होने के बाद अगर डाउट्स है तो बनता है, हाँ हो सकता है। ठीक है, हाँ कार्प केकड़ा भी कह सकते हैं, केकड़ा भी है, इसीलिए तालाब की मछली बोली मैंने। कार्प मछली, कई सारी चीजें हैं, कार्प केकड़ा भी कह सकते हैं, वो क्रैब होता है वही। और कुछ डिफरेंस है इसकी मीनिंग और उसकी मीनिंग में? भैया डाउट हो जल्दी से पूछो, नहीं तो हम आगे बढ़े फिर। नहीं है ना, चलो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो भी क्लासेस मैंने डिजाइन की ना, वो ऐसे डिजाइन की है कि आप रूल भी सीखें, ट्रिक भी सीखें, और आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, इसका पीडीएफ डाउनलोड करना, बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, और लैंग्वेज भी सरल रखी है हमने। देखो आ डियर आया, इज किया, डियर आर भी कर सकते हैं, इसका मतलब यहाँ एक से ज्यादा है। स्पैरो इज नाउ अ रेयर स्पीसीज, तो ये स्पेसीज के लिए है, यहाँ पर देखो सिंगुलर प्लूरल में दोनों तरह से यूज कर लिया। ठीक है, ओके। श्वाइन सुअर से रिलेटेड था, श्वाइन सुअर से रिलेटेड था। स्वाइन फ्लू वाली बात याद है, जैसे कोरोना वायरस आज चल रहा है ना, उसी तरह एक बार स्वाइन फ्लू आया था, जिसे हम सूकर या सुअर कहते हैं। ठीक है, शूकर या शुअर, स्वाइन लिख दे रहे हैं, शुअर। ओके, ठीक है। ओके, ट्रॉट का भी लिख दे रहे, बोला था एक तरह की ये भी मछली होती है। ठीक है, ये भी एक तरह का मछली होता है, मैंने बोल दिया था पहले ही, फिर भी लिख दे रहे हैं, ट्रॉट मछली एक तरह की। फिश का सेम मीनिंग होता है, ये फिश का सेम मीनिंग। ठीक है, ठीक है। ओके, काउंसिल की बात करें तो बताया था, जो ग्रुप्स होते हैं, जो लोग हमें सलाह देते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। सलाहकार भी कह सकते हैं, ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक है, और कुछ? सैल्मन मेरे वर्ड में नहीं था, वो भी एक तरह की मछली है, वो भी एक तरह की मछली है। क्राउड कलेक्टिव नाउन है, क्राउड कलेक्टिव नाउन है, उसका रूल अलग आएगा, जिसमें हम जेंट्री पढ़ाएंगे, जिसमें आपको क्राउड होगा, जिसमें जूरी होगा, जिसमें कमेटी होगा, जिसमें टीम होगा, उसमें वो अलग रूल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
देखो इसको ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि इसके इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सैल्मन एक मछली का नाम है। भाई कैसे लोग हो आप, क्या इंसान हो, एक प्रकार की मछली। मुझे ये नहीं समझ आता कि आप लोग पढ़ने ही आए हो। 4 बार इस वर्ड को मैंने बोला है। सैल्मन एक तरह की मछली है। क्राउड वाला दोबारा रूल पढ़ाएंगे, वो अलग रूल है, इसी में नहीं पढ़ा पाएंगे। स्पैरो वाले में क्या बताना था, स्पैरो का उसमें कोई रोल नहीं था। स्पैरो का कोई रोल नहीं था उसमें। स्पैरो तो घरेलू चिड़िया होती ना, यहां पर स्पेसीज का रोल था। स्पैरो का कोई रूल नहीं था। स्पैरो में क्या दिक्कत है पूछो, स्पैरो में क्या दिक्कत है पूछो। मुझे रूल इसलिए याद है क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो सुनने पर ज्यादा ध्यान देता था। स्पैरो में क्या दिक्कत है, स्पैरो वाले कौन थे, ये जिनके नाम कंप्लीट नहीं लिखे ना वही खुराफाती हैं। जिनके नाम कंप्लीट लिखे वो सही है स्टूडेंट, जिनके नाम कंप्लीट लिखे ना वो सही है। वो पूछो कहां गए स्पैरो वाले। हाँ सैल्मन में कई बार बोल चुका हूं बट लोग ध्यान नहीं देते ना उन चीजों पे। चलिए कोई बात नहीं, मैं आज के लिए भैया इतना ही रखता हूँ क्योंकि आज आपने सच में परेशान किया है। आज सच में परेशान किया। कल से मैं थोड़ा सा अपना तरीका बदल के लाऊंगा क्योंकि आपको नई नई चीज़ें नहीं चाहिए। आपको वही पुरानी चीज़ें चाहिए जो एग्जाम्स में आना बंद हो गई हैं, वही चीज़ें आपको चाहिए। तो कल से मैं नई नई चीज़ें नहीं लाएंगे, ठीक है। आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे हो। कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हो, अभी भी टाइम है, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको। तो कल से मैं नई चीज़ें नहीं आपके सामने लेके आऊँगा क्योंकि नई चीज़ें आप नहीं जानना चाहते हो, ठीक है। वर्ब में क्या दिक्कत है, वर्ब में क्या दिक्कत है पूछो। स्पैरो में वर्ब, स्पैरो में वर्ब सिंगुलर है, ये लिखिए इज। स्पैरो में तो सिंगुलर वर्ब है ना। ओके सर, क्लास बंद कर दीजिए। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए मिलते हैं कल की क्लास में। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए और एक बात मेरी याद रखो कि अच्छा लर्नर बनने के लिए एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप अच्छे लिसनर बन जाओगे उतनी जल्दी आप एक अच्छे लर्नर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।